तो आपने पूछा हु कंट्रोल इट, माने विचार को कौन नियंत्रित करता है। अगर आप जागरूक नहीं है तो आसपास का माहौल आपके विचारों को नियंत्रित करता है और आपके भीतर जो वृत्तियां हैं वो नियंत्रित करती हैं, क्योंकि विचारों के ऊपर क्या है, वृत्तियां, और विचारों के बाहर क्या है, दृश्य, है ना। तो ये दोनों आपको नियंत्रित करते हैं। वृत्ति मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, ये वृत्तियां हैं। इन सब के अनुसार ही आपके विचार होंगे। आपके विचारों में देखो कि जो विचार है वो कहीं ना कहीं किसी लालच के केंद्र से संचालित है, किसी भय के केंद्र से संचालित है। जैसे कि सामने कोई व्यक्ति आया जिससे आप डरते हैं, जिससे आप बचते रहते हैं, तो उसको देख करके ही तुरंत आप भयभीत होने लगेंगे और उसी के अनुसार फिर विचार चलेंगे। मतलब सामने एक दृश्य दिखा, उसको देख करके भीतर से एक प्रतिक्रिया आएगी वृत्ति की, है ना। वो वृत्ति काम की हो सकती है, क्रोध की हो सकती है, मोह, ईर्ष्या, भय, लालच की हो सकती है। फिर उसी के अनुसार विचार उठ जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति है जिसको आप पसंद नहीं करते, दुश्मन मानते हैं, उसको देखते ही आपके भीतर से ईर्ष्या उठेगी, तो ईर्ष्या की वृत्ति उठेगी और वो ईर्ष्या की वृत्ति तय करेगी कि अब आप उसके बारे में क्या विचार करेंगे। आपके भीतर किसी चीज को लेकर कोई कामना है, उस चीज को देखते ही वो वृत्ति सक्रिय हो जाएगी और फिर उसी से संबंधित विचार चलेंगे। तो मतलब बाहर दृश्य और भीतर की वृत्तियां, ये दोनों मिलकर के आपके विचारों को नियंत्रित करती हैं। तो समस्या इसमें नहीं है कि बाहर आप कुछ देखते हैं और तुरंत उससे संबंधित प्रतिक्रिया आपके भीतर से उठने लगती है। वो प्रतिक्रिया आपकी मालिक तब हो जाती है, आप कठपुतली तब हो जाते हो जब आप उसके प्रति जागरूक नहीं रहते हो और उसी के साथ बह जाते हो। यदि जागरूक रहते हो तो फिर क्या होता है, फिर आपके पास एक ताकत आ जाती है उस प्रतिक्रिया को ना कहने की। भीतर से ईर्ष्यावश कोई प्रतिक्रिया आ रही है, मगर आप यदि उसके प्रति जागरूक हो तो अब वह प्रतिक्रिया शिथिल पड़ जाएगी, शून्य हो जाएगी, उसकी ताकत, उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। अब आप मालिक हो, माने वह जागरूकता मालिक है, वह बोध मालिक है। जागरूक हो तो जागरूकता मालिक है, और जागरूक नहीं हो तो दृश्य और वृत्तियां, इसी को अहंकार कहते हैं, माने कि अहंकार मालिक है। दृश्य में कुछ भी हो सकता है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कोई चीज, कुछ भी, कोई आवाज, वो मालिक है, यानी अहंकार मालिक है। और जब अहंकार यानी वृत्ति और दृश्य मालिक होते हैं तब उसमें पीड़ा होती है, उसमें हिंसा होती है, उसमें जो कुछ भी होता है वो उचित नहीं होता है। और जब जागरूकता विचार की मालिक होती है, जब विचार जागरूकता के प्रकाश में गतिविधि कर रहे होते हैं, तब वो जो हिंसा हो सकती थी, वो जो पीड़ा बढ़ सकती थी, वो सब नहीं होती है। वास्तव में जब जागरूकता होती है तब विचारों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जागरूकता का अर्थ ही है कि अब आप सामने जो कुछ भी है उसके प्रति अतीत के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। अब जो कुछ भी सामने है उसको आप सीधे, स्पष्ट और निष्पक्ष होकर के देख रहे हैं। उस व्यक्तिगत और सीमित संकुचित जगत के केंद्र से नहीं देख रहे हैं। वो जो मैं खड़ा हुआ है, आपने एक अपना व्यक्तिगत जगत रच लिया है, मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये मेरे अनुभव है, ये मेरी मान्यता है, उन सबके केंद्र से आप उधर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। आप तो जो है, जैसा है, उसको वैसा ही देख रहे हैं। कब? जब जागरूक हैं। इसीलिए उसमें समस्या नहीं होती। इसीलिए आप जो स्थिति है, जो कुछ भी है, उसके साथ एक सही संबंध बना पाते हैं।